हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इवॉल्व। हमास कर रहा है रॉकेट की बारिश, इजरायली लौह कवच आयरन डोम कर रहा है रॉकेट को तबाह। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच इस जंग में फ़लस्तीनी उग्रवादी ग्रुप हमास ने अब तक इजराइल पर 1700 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए हैं। इनमें से ज़्यादातर रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। हमास इस बार इजराइल के शहरों यरूशलेम और तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए अपने नए रॉकेट अयास का इस्तेमाल कर रहा है। बताया जाता है कि यह रॉकेट करीब 250 किलोमीटर तक मार सकता है। हमास के इस रॉकेट की बारिश का इजराइल के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि इजराइल का लौह कवच कहे जाने वाले आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हमास के 90% रॉकेट को बीच रास्ते में ही मारकर गिरा दिया। आइए जानते हैं कि क्या है आयरन डोम सिस्टम, जो कि ऐसा दीवार बन गया है जिसे हमास ग्रुप का रॉकेट पार नहीं कर पा रहा है। साल 1991 में इराक ने अपनी स्कड मिसाइलों को इजराइल के तेल अवीव शहर पर दाग दिया था। इजराइल पर मंडराते इस बड़े खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने तुरंत ही अपनी पैट्रियट मिसाइलों को लॉन्च किया और सद्दाम हुसैन की स्कड मिसाइलों को बीच रास्ते में ही मार गिराया था। करीब 30 साल बाद एक बार फिर से इजराइल पर भीषण हमला हुआ। हमास ने इजराइल पर 1750 से ज़्यादा रॉकेट दागे, लेकिन इजरायली सुरक्षा बलों ने इस हमले को अपने देश में ही बनाए गए आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बर्बाद कर दिया। आयरन डोम सिस्टम इजराइल के लिए आन बान और शान का प्रतीक है, जिसका मुरीद अब अमेरिका भी हो गया है। अमेरिका को यह इतना पसंद आया कि अमेरिका इसको खरीदने वाला है। इसे दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रॉकेट, तोपखाने और मोर्टारों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इजराइल का यह सिस्टम कई बार अपनी सफलता से दुनिया को हैरत में डाल चुका है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम हर मौसम में काम कर सकता है। हमला होने के बाद इसमें लगी रडार पता करती है कि किस दिशा से कौन सा या कैसा रॉकेट या मोर्टार उसकी तरफ आ रहा है। उसी समय वो उसकी स्पीड और रास्ते का भी पता करके पूरी जानकारी कंट्रोल सेंटर के पास भेज देती है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर इस बात की जांच करता है कि जो रॉकेट या मोर्टार फायर हुआ है वो रिहायशी इलाके में गिरेगा या नहीं। यदि वो प्रोटेक्टेड एरिया में गिर रहा होता है तो बगैर कोई देरी किए इंटरसेप्टर मिसाइल उसकी तरफ छोड़ दी जाती है। लॉन्चर में लगी मिसाइल को कंट्रोल सेंटर या इसके अंदर लगी रडार से लगातार इंफॉर्मेशन मिलते रहता है और वो अपने निशाने का पीछा आखिर तक करती है। डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल हमला करने आ रहे रॉकेट या लॉन्चर के करीब जाती है और फट जाती है। ऐसा करने से रॉकेट भी खत्म हो जाता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का मेन एम मिसाइल को ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जगहों से दूर ले जाना होता है, जिससे ज़मीनी स्तर पर कम से कम नुकसान हो। हमले से पहले यह रेंज और निशाने पर लिए गए क्षेत्र की दिशा की जांच करता है और वार्निंग सायरन बजाता है। वार्निंग सायरन बजने के बाद उस जगह रह रहे लोगों के पास सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का समय होता है। इसके बाद आयरन डोम अपने रडार की मदद से हमले का अंदाज़ा लगाते हुए आयरन डोम ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को हवा में नष्ट कर देता है। आयरन डोम के हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती है। इन मिसाइलों में रॉकेट और मिसाइलों को सूंघने की बेजोड़ क्षमता होती है। यह 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद कर देता है। हालांकि इजराइल को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसे प्रत्येक इंटरसेप्टर मिसाइल पर $50,000 खर्च करना पड़ता है। इजराइल ने हमले के खतरे को देखते हुए पूरे देश में जगहों जगहों पर आयरन डोम सिस्टम की बैटरी को तैनात कर रखा है। इजराइल ने साल 2011 में पहली बार आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया था। 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध के बाद इजराइल सरकार ने इस सिस्टम को बनाने का ऐलान किया था। इजराइल लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह ने हजारों की तादाद में रॉकेट इजराइल पर फायर किए थे। इस हमले से सीख लेते हुए इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम को बनाने का डिसीजन लिया था। आयरन डोम सिस्टम को इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया था। इसमें उसकी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भी काफ़ी मदद की थी। राफेल कंपनी का दावा है कि आयरन डोम 90% हमलों को रोकने में सक्षम है। इसका एक मोबाइल वर्जन भी है जो सेना, उद्योगों और प्रशासनिक इमारतों को हवाई सुरक्षा देने का काम करता है।
आयरन डोम का नौसैनिक वर्जन भी है जो समुद्र में इजरायली जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। आयरन डोम दिन और रात दोनों ही समय में काम करने में सक्षम है। इजराइल अमेरिका के लिए भी एक आयरन डोम बना रहा है जिसका नाम स्काई हंटर दिया गया है। इजराइल ने हमास के हमलों का करारा जवाब देने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक और टैंक को गाजा सीमा पर तैनात कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के 160 विमान गाजा शहर में चुन चुनकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। इजराइल के लड़ाकू विमानों, टैंकों और तोपों ने हमास की मेट्रो सुरंगों पर बम बरसाकर उसे कई किलोमीटर तक तबाह कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि सुरक्षा बलों ने हमास के 150 ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने कहा कि हमास के सदस्य गाजा शहर से सुरंगें बनाते हैं ताकि इजराइल के अंदर घुसपैठ की जा सके। इजराइल सेना ने बताया कि कई रॉकेट लॉन्च करने की जगहों को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल के टैंक और हजारों की तादाद में सैनिक गाजा सीमा पर पहुंच गए हैं। ये फलस्तीनी इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं। हमास के खिलाफ जोरदार कार्रवाई के लिए इजराइल ने अपने 9000 रिजर्व सैनिकों को भी काम पर बुलाया है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।